जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे साथ हमारा भारतीय सेना का वो जवान है जो कि जयपुर में पुलिस द्वारा जिस सैनिक के साथ मारपीट की गई थी और पुलिस वालों ने ये शब्द बोले थे कि हम सेना के बाप हैं। हालांकि इसको 100 डंडे मारे गए, पट्टे मारे गए और इससे बुलाने की कोशिश की गई कि तू बोल कि हम सेना के बाप हैं, लेकिन इस जवान ने नहीं बोला। आज पूरी कहानी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कहना है कि भाई जवान का अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं आया, कुछ लोगों का था है कि हो सकता है उसकी कोई गलती होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इनसे अपने जो भी हैं सवाल जवाब करेंगे। आपके जितने भी सवालों के जवाब ये खुद देंगे। तो भाई अरविंद, आप ये बताओ, उस दिन जो घटना घटी थी, सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि भाई आप थाने में क्यों गए थे, आप ही बताओ। सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं अरविंद फौजी। मैं उस दिन, मेरा एक दोस्त है राजवीर शेखावत, जो कि राजरीफ में है और अभी सेना में है। उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, तो मैं उसकी जमानत के लिए थाने में गया था। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने सबने सुन ली होगी। हालांकि हमने भी मीडिया के जरिए बहुत सी टीवी वगैरह में ये खबर आ गई थी कि एक सेना का जवान, हालांकि 2 जवान थे, जो रात को किसी बार में पुलिस की रेड में पकड़े गए थे। उन लोगों के लिए हमने कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। ठीक है, पुलिस उनको उठा के ले गई। हालांकि उनकी सूचना भी कर्नल साहब को, उनको यूनिट को देनी थी, लेकिन नहीं दी गई। लेकिन ये जवान उनकी जमानत के लिए थाने में गया था। जिन लोगों का भी क्वेश्चन आता है कि वो क्यों गया था, ये थाने में पहुंचा था। थाने में वो भी सुबह 6 बजे के लगभग, जब इसके पास कॉल आया था, ये वहाँ पहुंचा। उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की। वो भी आगे बताओ कि फिर क्या हुआ जब आप थाने में पहुंचे। मैं जैसे ही थाने में पूछा तो वहाँ पे एसआई सब इंस्पेक्टर थे बन्नालाल चौधरी जी। मैंने उनसे पूछा कि मेरा एक साथी है जो कि आर्मी में है, आप उसको रेड में पकड़ के लाए हो, तो वो कहाँ पे है। तो मेरा ऐसे संज्ञान में मामले से पूछे जाने पर उन्होंने पूछा आप कौन हो। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं भी सेना में हूँ और आप जिसको पकड़ के लाए हो, आपने मतलब पूरी रात उसको रखा है, आपने सीएमपी को इन्फॉर्मेशन दी। तो मतलब जैसे ही मैंने सीएमपी का नाम लिया तो उन्होंने मेरे से अभद्र भाषा से बात की। बोला सीएमपी क्या होती है, यहाँ पे राजस्थान पुलिस क्या ही है, जो कुछ करेगी राजस्थान पुलिस ही करेगी। अच्छा, मतलब इनकी आप सुन रहे होगे कि बहस कहाँ से शुरू हुई। ये सेना वहाँ मतलब थाने में पहुंचे और पुलिस को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई जिस बंदे को आप पकड़ के लाए हो वो भी आर्मी पर्सन है और ये भी जो कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, छुट्टी पे आए हुए थे। तो इन्होंने जाकर सिर्फ थाने में यही कहा कि भाई आप ऑन ड्यूटी जवान को लेकर आए हो। और सीएमपी यानी सेना पुलिस, जो हमारी सेना के अंदर पुलिस होती है, उसका नाम लिया कि भाई आपने सीएमपी को या इनकी यूनिट को इन्फॉर्म किया। इस बात पर उन्होंने गुस्सा होकर बोला कि सीएमपी क्या होती है, यहाँ राजस्थान पुलिस की चलेगी। ठीक है, थाने में राजस्थान पुलिस की चलेगी। उसके बाद इनकी और आगे बात हुई और किस में वो गुस्सा होकर आप पर जो उन्होंने हाथ उठाया, इसका क्या कारण था, आगे आप बताइए। कारण ये था कि उस टाइम मेरे को बोलने के बाद मैं थाने से बाहर आ गया था। तो मेरे एक रिलेटिव हैं जो गजेंद्र सिंह नाथावत जी, तो मैंने उनसे उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला दादा ऐसी ऐसी बात है कि अपना एक भाई आर्मी में ही है। तो दादा ने बोला कि मेरी बात करवा दे, मैं बात करता हूँ उनसे। तो दादा ने बात करी उनसे। तो दादा ने जैसे ही बात करी तो दादा को गाली गलौज करने लगे फ़ोन पे और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, सर आपने गाली गलौज करी है और आप ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हो, आपके लिए ठीक नहीं है कि आप अपनी मतलब वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। इतना कहते ही वो मेरे पे भड़के गाली गलौज करने लगे। मेरे को बोलने लगे कि तू मेरे को सिखाएगा कि वर्दी का पालन कैसे किया जाता है, कैसे मेरे को करना चाहिए। तो उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी। जैसे ही उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी तो मैंने उनको सिर्फ एक ही वर्ड बोला, सर आप सस्पेंड हो सकते हो, आप भी सेना के कर्मचारी हो और मैं भी सेना का कर्मचारी हूँ। तो इतना ही कहते ही उन्होंने मेरे को बोला कि ले दोबारा पकड़ के दिखा दूं। मतलब उन्होंने इस तरीके से मेरे को ट्रीट किया कि जैसे वो दादागिरी वहाँ के माफिया हूँ थाने के। तो उन्होंने मेरी गिरवान पकड़ी। तो गिरवान जैसे ही पकड़ी तो उन्होंने अंदर बोला कि बोले तेरे को गिरफ्तार कर लेंगे। तो मैंने बोला सर मेरा कोई जुर्म नहीं है, अगर आप मेरे को गिरफ्तार करना चाहते हो कर लीजिए आप। तो इतना ही कहते उन्होंने वहाँ पे अंदर जो कंप्लेन रूम है वहाँ पे कंप्यूटर पे जो कांस्टेबल बैठे थे, तो उन्होंने उनको बोला इसके ऊपर बोला मुकदमा दर्ज कर, और इसमें इसका लगा कि मेरे को धमकी दे रहा है, मतलब कुछ उन्होंने ऐसे वर्डिंग बोली कि जिसको मेरे को भी पता नहीं था कि मतलब इतना झूठ उसमें वो लिखेंगे रिपोर्ट में। वो तो मैंने बाद में देखी, अगले दिन मेरे को पता चली कि उन्होंने ये चीज़
बोली है कि मैंने उन मेरे द्वारा कहे गए वर्ड की मैंने उनको ये सब कुछ बोला, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि बात इतनी हुई थी कि इन्होंने रिक्वेस्ट की उस बंदे के लिए, उन्होंने मना कर दिया नहीं छोड़ने के लिए। फिर उन्होंने किसी अपने परिचित से बात कराई पुलिस की, तो बात कराने के बाद वो और भड़क गए इनके ऊपर और उनको भी गाली गलौज दी है। आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो पुलिस वालों की, वो जिससे बात करते वायरल की गई है, वो आधी काट कर दी है, मतलब उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की है। पहली रिकॉर्डिंग में जो उनको जिससे परिचित से बात की उनको भी गाली दी गई, तब इन्होंने कहा कि भाई आप तो उनको भी गाली दे रहे हो, मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहे हो, ये तो गलत है, ऐसे अगर आप करोगे तो आपसे ऊपर जो कानून है सस्पेंड हो गए। इन्होंने सिर्फ इतने वर्ड जरूर कहे थे, जो बार बार कह रहा है कि मैं सस्पेंड करा दूंगा फलाना, तो ये चीज़ें इन्होंने कहा था गलत करोगे तो सस्पेंड हो सकते हो। और इस बात से नाराज़ होकर उन्होंने बोला कि मैं तेरी दोबारा कॉलर पकड़ूंगा। इनकी कॉलर पकड़ी और वही पुलिस वाला रवैया अपनाते हुए अंदर ले जाकर इनको मारपीट की। और जो एक मानता हूँ कि पुलिस महकमा है, एक आदमी गलती कर रहा है तो पुलिस के बाकी चाहे वो जवान रहे हो या कोई भी हो, उनको समझाना चाहिए था उस साहब को जो कि SHO की ड्यूटी कर रहे थे कि साहब आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कि हाँ ठीक है साहब लाओ इसको। और एक फौजी है, बोले फौजी की तो मतलब राजस्थान पुलिस फौजियों का बाप है, ये शब्द कब उन्होंने बोले। उसके बाद क्या होता है, वो मेरे को जैसे उन्होंने मेरे को धक्का मारा तो वहाँ पे सिविल ड्रेस में 5 से 6 कांस्टेबल थे। ऐसा करते वो वहाँ से गाली बकते हुए आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मतलब उन्होंने कुछ नहीं सुनी मेरी, थप्पड़ चीटा। उन्होंने सबसे पहले मेरा मोबाइल खोस लिया था, रख लिया था साइड में। मैंने मोबाइल देने से मना किया तो मेरे साथ थप्पड़ चीटी करी। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक लेटर पे, जो कि एक उसमें फॉर्म होता है उनका कंप्लेन का, उस पर साइन करवाए। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि मैंने उनको क्या बोला। तो जैसे ही मैंने साइन करे वैसे ही 5-6 बंदे आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे को जबरदस्ती मेरे कपड़े उतरवाए उन्होंने और मेरे को मारते हुए मतलब कंप्यूटर रूम से बाहर लाए, जहाँ पे ऑलरेडी जो बंदे क्लब से पकड़े गए वो बैठे थे वहाँ पे। और मेरे कपड़े फेंक करके मुझे जिसको वो रिमांड रूप से संबोधित कर रहे थे वो मेरे को वहाँ पे लेके गए। वो 6 बंदे थे और वहाँ पे मेरे को रिमांड रूम में बोले कि आज तेरे ऊपर से सेना का भूत सवार करते हैं कि तेरे को ज़्यादा कानून पता है कि CMP को रिपोर्ट देनी है या इसको। तो आज हम बताते हैं कि राजस्थान पुलिस क्या है और बताते हैं कि राजस्थान पुलिस इंडियन आर्मी की बाप है। और वो तब तक मेरे को मतलब मारते रहे कि बोल कि पुलिस सेना की बाप है। तो मेरे द्वारा ये वर्ड नहीं बोले जाने पर तो मेरे को तब तक मारते जब तक मैंने ये वर्ड नहीं बोला, और मैंने बोला भी नहीं हालांकि। तो उन्होंने मेरे को कम से कम 40 मिनट तक टॉर्चर किया। एक थक जाता तो दूसरा पकड़ लेता, दूसरा थक जाता तीसरा पकड़ लेता, चौथा। फिर उसके बाद एक बंदा अंदर आता है, गाली गलौज करता है, बोला इसको सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, बोला राजस्थान पुलिस का। इतना 3rd डिग्री मेरे को टॉर्चर किया, लातों से मारा मेरे ऊपर। मतलब बहुत ही एक तरीके से होता है ना कि हम किसी मतलब मिलिटेंट के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते जिन्होंने मतलब इस तरीके से मतलब मेरे को निर्दोष रहते हुए भी, जी यहाँ पे मेरा कोई क्रिमिनल आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, आज तक मेरा कोई रवैया नहीं रहा। मैं थाने में ही दूसरी बार गया हूँ अपनी जिंदगी में। जो भी मैं अपने साथी जो कि आर्मी में है राजवीर सिंह शेखावत, उसको छुड़ाने के लिए गया था। मेरा बस दोष इतना है कि मैं एक अपने साथी की हेल्प करने के लिए पूछा था, बस इतने से में उन्होंने मतलब अपना रवैया अपनाते हुए गाली गलौज करते हुए इंडियन आर्मी की वर्दी को गाली देते हुए बोला इंडियन आर्मी, बोला पुलिस इंडियन आर्मी की बाप है। और हालांकि मैं अपनी वर्दी के लिए लड़ा हूं, मैं अपने लिए नहीं लड़ा। अगर मैं अपने लिए लड़ता तो मैं 2 ही डंडे खाता और 2 डंडे में मेरे कुछ फर्क नहीं मारता। 100 डंडे खाए मैंने सिर्फ वर्दी के लिए खाए, ताकि मैं इस वर्दी पे आंच नहीं आने दूं और मैं ऐसे वर्डिंग नहीं बोलूं ताकि इनको ऐसा लगे कि इंडियन आर्मी कमजोर है, कि ऐसे फौजी भर्ती होते हैं कि भाई पुलिस के 2 डंडों में मार में वो सब कुछ बक दे। और मेरे ऐसा नहीं कहे जाने पर उन्होंने मेरे को रिमांड रूम से बाहर निकाला, घुटनों को बल लेके आए, नाक रगड़वाई और सबके सामने मेरे को कच्चे में जो वहाँ पे जो मौजूद जो क्लब से बंदे पकड़े थे वहाँ वो मौजूद थे, उनके सामने मेरे से फिर वो वर्डिंग कहवाई गई। मैंने नहीं कहने पर मेरे से दंड बैठक लगवाई गई। और उसके बाद एक रिकॉर्डिंग चल रही है जो वायरल हो रही है, वो रिकॉर्डिंग तब की है, तब उन्होंने मेरे को रिमांड पे ले लू करके तब उन्होंने गजेंद्र सिंह जो कि नाथावजी, तब उनको वो कॉल किया था। तो उस समय मैं वहाँ पे मौजूद था। बन्नालाल जी चौधरी ने जो कॉल किया था वो उसी टाइम किया था और उनके द्वारा कुछ अपशब्द भी कहे गए थे जो उन्होंने वीडियो में कटिंग करके तब वो वीडियो उन्होंने अपने बचाव के लिए वायरल करी है। वो ऑडियो उन्होंने अपने बचाव के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं था। और वो प्रूफ कैसे देंगे जब मेरा कोई क्रिमिनली रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने मेरे को पकड़ा नहीं, उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाई है मेरे को पकड़ने को। फिर बोलते हैं तुमने अपनी आइडेंटिटी नहीं दी,
अरे आइडेंटिटी तब देता ना जब उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करी तो मेरा पर्स लिया गया। पर्स में मेरा कैंटीन कार्ड से लेकर के हर एक मेरा डॉक्यूमेंट था, जो कि ये प्रूफ करता है कि मैं भारतीय सेना का जवान हूं। और उनकी उन्होंने बाकायदा फोटोकॉपी भी ली है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं। बताओ, फोटोकॉपी लेने के बाद भी उनको ये पता नहीं चला कि मैं भारतीय सेना का जवान हूं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि वो आर्मी का जवान है। और हालांकि उन्होंने कंप्लेन में मेरी बाकायदा पर्स से आईडी कार्ड, यहाँ तक कि मेरे फादर का ज्वाइंट आर्मी कार्ड है मदर के साथ, उसकी भी उन्होंने फोटोकॉपी ली है। मेरे दोस्त का मेरे पास ग्रोसरी कार्ड था, उसकी भी उन्होंने फोटोकॉपी ली है। सब कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। उसके बाद मेरे को धमकी दे रहे हैं कि आज तेरे को डिसिप्लिन हम राजस्थान पुलिस का दिखाते हैं। मेरा जुर्म इतना था कि मैं अपने दोस्त के बचाव के लिए, जमानत के लिए मैं थाने में पहुंच गया। तो ये चीजें आपने सुन ली कि सिर्फ ये जवान अपने साथी की जमानत देने गया था, इसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रवैया था सेना के प्रति, सेना को ये कहना कि हम इंडियन आर्मी के सेना के बाप हैं, और इसको भी बुलाने की कोशिश की कि हाँ हम फौजियों के और सेना के बाप हैं। हालांकि इसने बोला नहीं। अब ये जवान अपने न्याय के लिए लड़ रहा है। 20 अगस्त को परसों हम धरना भी दे रहे हैं। धरना देने के लिए ये, और हम मजबूर क्यों ये, हालांकि उसी समय ये घटना जब हमारे मंत्री महोदय जो कि खुद सेना के कर्नल हैं, आप सबने बहुत से वीडियो देखे होंगे, उनको संज्ञान में ली गई, उनको बताया गया, वो थाने में आए, इन्होंने पुलिस वालों को फटकार भी लगाई। और उस वीडियो में पुलिस स्वीकार भी कर रही है कि हाँ इस बंदे के साथ मारपीट हुई थी। जब उन्होंने स्वीकार किया, डीजीपी साहब को बताया गया, मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फर्स्ट में उनको लाइन हाजिर किया और बोला जांच चल रही है, 3 दिन में डिसीजन आ जाएगा। लेकिन 3 दिन बीत गए, फिर 6 दिन बीत गए, हम इंतजार करते रहे। अब कहानी ये आ रही है, क्योंकि कल जो जांच अधिकारी हैं, जो साहब है हमारे पारस जैन जी, उनसे मैं मिलकर आया हूँ। हमारी टीम एक राजवर्धन जी से मिली है, तो राजवर्धन जी से मिली है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें कही हैं कि भाई अब लाइन हाजिर हो ही गया, अब और क्या करना है। हालांकि उसके बाद हम जो जांच कर रहे हैं उनके पास गए कल, तो मेरा जाते ये था कि उनको मैंने पूछा कि हाँ साहब आप जांच अधिकारी हो। मैंने पहले उनको सिर्फ चिट्ठी दी कि भाई हम 20 तारीख को धरना दे रहे हैं, यानी आपको इसमें फिर बता देता हूँ कि 20 अगस्त को हम धरने पर बैठ रहे हैं इसी सिलसिले में। तो मैंने उनको धरने के लिए दिया, तो बोलता है अब धरने देने की जरूरत क्या है, इसके साथ मारपीट हुई थी, खुद भी कह रहे हैं मारपीट हुई थी, तो हमने उनको लाइन हाजिर कर दिया। तो मेरे साथ और भी भाई थे, एक खुद थे और 3-4 थे, उनके सामने मैंने ये कहा कि आपका अगर कोई जवान पुलिस का, अगर कोई गांव के लोग भी उसके साथ बदतमीजी कर देते हैं, या कहीं भी आपके जवान के साथ अगर जवान पिटता तो क्या करते, क्या आप उसको छोड़ देते ऐसे ही? आप तो पूरे गांव को उठा कर ले आते हो। ऐसी हमारी बातें हुई। हालांकि उन्होंने बोला कि ये तो बातें बढ़ाने वाली चीज़ है, फलाना ढिकड़ा, यार भाई धरना मत दो। लेकिन हमने कहा कि हम धरना देंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले उनको सस्पेंड कर फिर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त करते हैं। लेकिन उनका जो रवैया है, 7 दिन तक जब उन्होंने नहीं किया, इसलिए हम धरना भी दे रहे हैं। भाई ने आपको बता दिया कि मामला कोर्ट के कागज तैयार हो रहे हैं, मंगलवार को एक मामला कोर्ट में भी फाइल होगा। यहाँ हाँ बोलो, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने जो लड़ाई लड़ी है, सिर्फ सेना की वर्दी के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर मैं चाहता तो मैं बोल के 2 डंडे खा के बच सकता था, हालांकि वो मेरे को छोड़ देते। अगर मैंने नहीं बोला तो मेरे अंदर जो भूत सवार था सेना की वर्दी का, वो उतारना चाहते थे, और जो कि नहीं उतरेगा, मरते दम तक नहीं उतरेगा। वो तो इन पुलिस वालों की मार से थोड़ी ना उतर जाएगा इतनी जल्दी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप 20 अगस्त को आइए, ज्यादा से ज्यादा जो सांकेतिक धरना हम दे रहे हैं उसमें आप हमारा साथ दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में एक फौजी के साथ ही नहीं, एक सिविलियन के